जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता पार्वती खंड 13वां अध्याय। पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना, पार्वती का महेश्वर की सेवा में तत्पर रहना। भवानी बोली, ही योगिन, अपने तपस्वी होकर भी मेरे पिताजी से क्या कह दिया? हे ज्ञान विशारद, उसका उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की ही प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्मा को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं? अब प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आप बहुत सब कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी के उस वचन को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रसन्नचित महेश्वर हंसकर कहने लगे। महेश्वर बोले, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर ही शंभु के रूप में स्थित रहता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, ही तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर यह मधुर वचन कहने लगी। काली बोली, ही योगिन, ही शंकर, ही प्रभु, आपने जो बात कही है, क्या वह प्रकृति नहीं है? आप उससे परे कैसे हैं? इन सब का तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। हे प्रभु, हे शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हरे, हे हर, प्रकृति से आपको निगल लिया है, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को ही नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति के ही मानना चाहिए। हे योगीश, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं वह प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है।
सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं, कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है, तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती का संख्या शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांतमय में स्थित हो शिवा से यह वचन कहने लगे। श्री शिव बोले, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरजे, यदि आप संख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं तो प्रतिदिन मेरी अनिषिद्ध सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्मा माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने योग्य तथा मायापति हूँ, तब आप क्या करेंगी? ब्रह्मा जी बोले, गिरिजा से इस प्रकार कहकर भक्तों को प्रसन्न करने वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। शिव जी बोले, हे गिरे, मैं यही आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूँगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, देवाधिदेव शूलधारी शिव की यह बात सुनकर हिमवान शंभु को प्रणाम करके यह वचन कहा। हिमवान बोले, हे महादेव, हे देव, हे देवता, असुर, मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान इस प्रकार कहने पर लोक कल्याण की भगवान शंकर ने हंसकर आदर पूर्वक उन गिरिराज से कहा, अब आप जाइए। और शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान गिरिराज के साथ अपने घर लौट गए। तब से वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्ति परायण होकर सेवा के लिए शंकर के पास जाती थी। हेतात महेश्वर के आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकते नहीं थे। विशेष विचार करने पर परस्पर अभिन्न होते हुए भी सांख्य और वेदांत वाले शिवा तथा शिव का संवाद सभी के लिए सदा कल्याणदायक तथा सुखकर कहा गया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर ने सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो तथा चली जाओ अथवा निर्भय होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन देवी को रख लिया। धैर्यशाली तथा परम तपस्वियों का यह महान धैर्य ही है जो विघ्न कारक वस्तुओं को ग्रहण कर भी विघ्नों से विनष्ट नहीं होता है। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात गिरिराज अपने सेवकों के साथ
अपने स्थान को चले आए और अपनी प्रिया के साथ मन में परम आनंदित हुए। भगवान शंकर भी आदरपूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे। काली भी प्रतिदिन सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई वहाँ से जाने लगी। वे भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणोदक का पान करती थी और आग से तपकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर को पोंछा करती थी। वे नित्य प्रति षोडशोपचार से विधिवत भगवान हर की पूजा बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर चली जाती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करती हुई उन शिवा का बहुत समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में ताल से समन्वित प्रेम वर्धक सुंदर गान करती थी। वे कभी कुशा पुष्प तथा समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का सम्मार्जन करती थी। वे कभी नियम पूर्वक शंकर जी की आश्रम में रहकर सकाम भाव से शंकर जी को देखती हुई उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। भगवान शिव ने अपनी तपस्या के बल से निसंग रहने वाली उस काली को देखकर पंच तत्व के शरीर में रहने वाली अपनी पूर्व जन्म की भाड़िया समझ लिया। फिर भी शिव जी ने मुनियों को भी मोहित कर देने वाली तथा महासौंदर्य की राशि स्वरूप उन काली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देखकर दयापूर्वक विचार करने लगे कि जब यह तपस्या का व्रत करेगी तब अभिमान बीज से रहित इस काली को मैं ग्रहण करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महायोगीश्वर भूतेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही ध्यान में तत्पर हो गए। हे मुने, ध्यान से मग्न उन परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंता का उदय नहीं हुआ। काली भी उन्हें परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करती हुई भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी। भगवान शिव ध्यान में स्थित हो पूर्व चिंताओं को भूलकर सुस्थित काली को देखा करते थे। वस्तुतः वे उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। उसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदरपूर्वक वहाँ भेजा। कामदेव वहाँ जाकर अपना समस्त उपाय लगाया, परंतु शिव कुछ भी क्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। हे मुने, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तत्पश्चात नारद जी के उपदेशानुसार घोर तपस्या करके उन सती ने शिव की पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर एवं पार्वती परम प्रसन्न हो गए और परोपकार में प्रायण होकर देव कार्य को पूर्ण करने लगे। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता पार्वती खंड।